हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समास और समास की ट्रिक भी साथ में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी एग्जाम्स होता है जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन समास के जरूर आते हैं। यदि आप अपने समास के 1 से 2 प्रश्न वो सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और ध्यान रखना, आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा और थ्योरी भी बताऊंगा, दोनों चीज़ें बताऊंगा कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें सिर्फ ट्रिक बताई जाती है, या फिर कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी बताई जाती है। लेकिन आपको मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता होगी। आप सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि यार वीडियो में वाकई में दम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समास और समास की पहले देखेंगे हम परिभाषा कि समास की परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि या तो दो हो या दो से अधिक हो, तीन हो, चार हो, जो भी हो, दो या दो से अधिक जो शब्द मिलते हैं आपस में, उनके मिलने से एक नए शब्द का निर्माण होता है और जो नया शब्द निकलता है उसका एक सार्थक मतलब एक अच्छा मीनिंग निकलता है, उसको हम समास कहते हैं। समझ गए? या तो दो शब्द आपस में मिले या दो से अधिक शब्द आपस में मिले और उनके मिलने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, ये हमारी समास की परिभाषा हुई। अब देखेंगे हम समास के भेद। आप समास के भेद पढ़े होंगे आपने कि समास के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चंस एक यहाँ से भी बनता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं या फिर समास के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कि समास के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। ये आंसर क्वेश्चंस बन जाता है कभी कभार। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुप्रिय समास और कर्मधारय समास। अब देखो, यहाँ पर 6 तो हमारे समास होते हैं, लेकिन जो तत्पुरुष समास होते हैं उसके भी 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस कंफ्यूजन करने वाले हैं कि आपको समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है, समास समास यानी आपको देखना है कि समास भी 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आगे चलेगा, हम एक एक समास के बारे में डिस्कस करेंगे और विथ एग्जाम्पल के साथ और थ्योरी के साथ। अब देखो, सबसे पहले आपको दिखा है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या करना है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी ट्रिक में आपको ये ध्यान रखना है कि पहला पद हमेशा उसका छोटा होता है। पहला पद क्या होता है? छोटा होता है या बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना, जहां पहला पद छोटा हो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होगा। कैसे? देखो, उदाहरण में प्रतिदिन यानी प्रति धन दिन, तो प्रति क्या है यहाँ पर आपका? अव्यय है, यानी भर पेट। भर क्या है आपका? देखो इधर पे अव्यय है, भर पेट है ना, भर आपका यहाँ पर क्या हो गया? अव्यय हो गया। पहला पद आपका प्रधान है, यथाशक्ति यानी यथा आपका अव्यय है, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाविधि यथाविधि विधि के अनुसार, यथा आपका इधर पे अव्यय है ना। आगे प्रतिवर्ष यानी प्रति धन वर्ष बराबर हर वर्ष, प्रति आपका यहाँ पर क्या हो गया? अव्यय हो गया। एक बात और इसमें ध्यान रखना जो मैं आपको नीचे बता रहा हूं, यदि एक ही शब्द 2 बार आए तो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे हाथों हाथ यानी हाथ धन हाथ, दोनों शब्द एक जैसे हैं, यानी हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात धन रात यानी रात ही रात में, मतलब ये दोनों शब्द एक जैसे आ रहे हैं, दोनों शब्द एक जैसे पुनरावृत्ति हो रही है, वहां पर आपका क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। तो आपको अव्ययीभाव समास की ट्रिक ये देखना है कि आपका पहला पद या तो प्रधान होता है, प्रधान तो सभी को पता है, परिभाषा में लिखा है, लेकिन उसका पहला पद छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में यानी जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं।
तत्पुरुष समास में एक खास बात याद रखना है, ये प्रधान निर्धान तो चलता ही रहता है, आपको परिभाषाओं मिलेंगे, लेकिन आप याद रखना कि तत्पुरुष समास वहां होता है जहां पर आपके कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह आपके होते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को करण से काकी के लिए जो होते हैं, ये होते हैं आपके क्या, आपके कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का लोप होता है। आपको देखो मैं बताता हूं, सिंपल सी बात है, आप कभी नहीं भूलोगे, सिर्फ ध्यान रखना तत्पुरुष समास वहां होता है जहां पर आपका कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे देखो लिखा है राजकुमार, यानी राजा का कुमार, इधर पे आपका का लोप हो गया राजकुमार में। यथा यानी यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को आपका क्या हो गया, कारक हो गया। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण से आपका क्या हो गया, कारक हो गया। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो के लिए क्या हो गया आपका, कारक चिन्ह हो गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी ये आपके कारक चिन्ह। जहां पर आपके कारक चिन्ह का लोप होता है वहां पर आपका क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब आगे देखेंगे तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं और एक एक भेद का उदाहरण भी देखेंगे और आपको बेहतर समझाएंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण। देखो कर्म में क्या होगा, हमेशा कर्म में को, कर्ता ने कर्म को, करण में क्या होगा से, संप्रदान के लिए अपादान से मान, संबंध एक दूसरे का संबंध दर्शाया जाएगा, अधिकरण में पर आ जाता है। ये आपके कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे कर्म। मैंने बताया था आपको कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, को का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होगा, यानी यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त। ठीक है, यश को प्राप्त, को आपका कारक चिन्ह हुआ, यहां पर लोप हो गया। ध्यान रखना, कर्ता ने कर्म को, कर्म को मतलब कर्म तत्पुरुष समास हो गया। करण से के द्वारा, जहां पर से का लोप हो या के द्वारा का लोप हो वहां पर आपका होगा करण तत्पुरुष समास, यानी रोग से मुक्त, रोग मुक्त, यानी यहां पर आपका क्या हुआ, से क्या हो गया, आपका कारक चिन्ह हो गया। अब बात करेंगे हम संप्रदान की, तो संप्रदान आप देख रहे होंगे, संप्रदान के लिए क्या है आपका, हाईलाइट किया है, वो आपका कारक चिन्ह है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए का लोप हो गया रसोई घर में, के लिए का लोप हो गया रसोई घर में, तो रसोई के लिए घर। अपादान, अपादान से अलग होने की बात कही जाती है, जहां पर अपादान से लोप होता है, मतलब से का लोप होगा यहां पर, है ना। तो मतलब गुणहीन, अर्थात गुणों से हीन, मतलब वो आदमी क्या है, गुण से हीन है। ठीक है, नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष में बताया था मैंने, वहां पर आपके एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होता है। जैसे का की के का लोप हो रहा है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। देश रक्षा, देश के लिए रक्षा, मतलब इधर पे क्या हो रहा है आपका, का की के का लोप हो, वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष होता है। ठीक है, इसके बाद आगे है अधिकरण। अधिकरण में मैंने बताया था या तो में है या पर। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आया, मतलब जहां पर में या पर आए वहां पर आपका क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, जहां पर आपके कारक चिन्हों का लोप होता है, कर्ता ने कर्म, का की के लिए के द्वारा में पर से, ये आपके कारक चिन्ह होते हैं। यदि इनका लोप हो रहा है, ये साइलेंट हो रहे हैं, तो आप समझे वहां पर आपका तत्पुरुष समास होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम द्विगु समास की। द्विगु समास यानी आपका जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। या फिर आप कभी कभार एक कन्फ्यूजन होता है कि यार ये संख्यावाचक तो है, चलो ठीक है, लेकिन वहां पर आपको ये भी क्लियर नहीं होता है कि संख्यावाचक नहीं होता है, लेकिन याद रखना वहां पर समूह का बोध होता है। जहां पर समूह का बोध हो वहां पर आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। या तो संख्यावाचक हो तो आपको सिंपल सी बात पता चल जाएगी, यदि संख्यावाचक ना होगा तो वहां पर आपको एक समूह का बोध होता है, वहां पर आपको क्या होगा, द्विगु समास होगा। जैसे तिरंगा,
तीन रंगों का समूह है। मतलब यहाँ पर तीन रंगों का समूह है, तिरंगा मतलब समूह की बात कही जा रही, इसलिए द्विगु समास होगा। चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा, चार मतलब यहाँ पर संख्यावाचक बात। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, यहाँ पर तीन की बात आ रही, यहाँ पर चार की बात आ रही, यहाँ पर तीन की। तो जहां पर या तो संख्यावाचक हो या फिर किसी समूह का बोध हो, वहां पर आपका होगा द्विगु समास। ठीक है, अब बात करेंगे हम द्वंद्व समास की। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वहां द्वंद्व समास होता है। देखो ये तो हमारी परिभाषा होगी, तो आपको परिभाषा भी याद रखना है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, मतलब जितना पहला पद प्रधान हो उतना ही दूसरा पद प्रधान हो, लेकिन उनके विग्रह करने पर जब उनको विग्रह करते हैं तो और अथवा या एवं लगता है, वहां द्वंद्व समास कहलाता है। या फिर इसकी ट्रिक याद कर लेना कि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। जैसे गुण दोष, गुण और दोष, गुण का उल्टा क्या हो जाएगा? दोष, दोष का उल्टा होगा गुण। सुख दुख, सुख और दुख, देखो और भी आ रहा है और आपको और भी आ रहा है, बट इधर पे सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, यानी सुख और दुख हो जाएगा। समझ गए? पाप पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य, पुण्य का उल्टा पाप, तो यहां पर उल्टा आ रहा है। तो दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हों यानी वो उल्टे हों, वहां पर क्या होता है? आपका द्वंद्व समास होता है। इस बात को याद रखना। आप बहुप्रिय समास देखेंगे, बहुप्रिय समास ही बिल्कुल सिंपल है। बहुप्रिय समास का मतलब है इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ध्यान रखना, इसकी ट्रिक भी अपन समझेंगे। इस समास में कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। मतलब जब दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, बट ये दोनों शब्द क्या होते हैं? एक शब्द बनाते हैं और उसका किसी तीसरी ओर संकेत करते हैं, तीसरा अर्थ निकलता है। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, इसकी यही ट्रिक है, ध्यान रखना। जैसे दशानन, अब दशानन मतलब यहां पर देखो कभी और कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि यार दशानन मतलब यहाँ पर कैसे आप लोगों यार संख्यावाचक है, तो कहीं आपका द्विगु समास तो नहीं है? इस टाइप से आप बात करोगे, क्योंकि देखो आप पहले ही पढ़ चुके कि द्विगु समास वहां होगा जहां पर आपका संख्यावाचक होगा, लेकिन यहाँ पर दशानन में आपका संख्यावाचक नहीं हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पर समूह का बोध नहीं हो रहा है। जहां पर समूह का बोध होता है वहां पर आपको क्या होता है? द्विगु समास होता है। दशानन यानी 10 है आनन, जिसके अर्थात रावण। ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव। पीतांबर, पीला है अंबर यानी वस्त्र, जिसके अर्थात भगवान श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, वो है गणेश जी। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर अर्थात सरस्वती जी। ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है बहुप्रिय समास में दोनों पद आपके प्रधान नहीं होते हैं और तीसरे का ही ये आपको अर्थ बताते हैं, वहां पर क्या होता है? आपका बहुप्रिय समास। अब बात करेंगे हम कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद से पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध कर्मधारय समास कहलाता है। यहां ध्यान रखना, खासकर पहला पद विशेषण होता है। एक बात ध्यान रखना, पहला पद विशेषण होता है, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी ट्रिक में दो चीजें याद रखना, एक तो है जो और एक के समान। दो चीजें यहां पर आती हैं विग्रह करने में, एक है जो और एक होता है के समान। जैसे देखो, आपको है जो और के समान ही देखना है। कमल नयन मतलब कमल के समान नयन, या तो के समान आया, या नरसिंह, नरों में सिंह के समान। महापुरुष, महान है जो पुरुष। लालमणि, लाल है जो मणि। मतलब आपको बहुप्रिय समास में कर्मधारय समास में एक ही बात याद रखना है कि आपको जब विग्रह करो या तो के समान आए या फिर है जो आए, है जो या के समान आए, वहां पर आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमने इधर पे सारी ट्रिक भी देखी, ट्रिक के साथ साथ आपको हमने जो परिभाषाएं रहती हैं वो भी बताइए। और सिंपल शब्दों में यदि आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी टॉपिक के वीडियोस की आवश्यकता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहां पर मैं आपको जरूर दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से शेयर करना और लाइक करना। चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।